आप सभी जानते हैं कि सऊदी अपने आप को पाकिस्तान का अब्बू समझता है और इसी अब्बू ने 17 सितंबर 2025 को रियाद शहर के अल यमामा पैलेस में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई बाहरी ताकत पाकिस्तान पर हमला करती है तो सऊदी उसकी रक्षा करेगा और अगर सऊदी पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तानी सेना सऊदी की रक्षा करेगी। यानी कोई भी हमला यदि एक देश पर होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और फिर दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। अब इस एग्रीमेंट के बारे में आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सऊदी कितना दोहरे मुंह वाला देश है और भारत ने इसकी कमर तोड़नी कैसे शुरू कर दी है यही आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, पाकिस्तान ने ये मिलिट्री पैक्ट इसलिए सऊदी से साइन किया ताकि कल को अगर भारत फिर पाकिस्तान पर हमला करे तो सऊदी उसकी मदद के लिए आगे आए। और सऊदी ने भी ये पैक्ट इसलिए साइन किया ताकि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका जा सके। यानी सऊदी आज भी पाकिस्तान और ISIS को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। सऊदी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान पर हावी हो, इसलिए वो पाकिस्तान की ऐसे नहीं तो वैसे मदद करता रहता है। लेकिन भारत भी सऊदी की हरकतों पर बारीक नजर रख रहा है। यही कारण है कि अब भारत ने सऊदी के बजाय UAE यानी अरब अमीरात को तवज्जो देनी शुरू कर दी, उसके साथ अपने रिश्ते और व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया और यही सऊदी के लिए घातक साबित होगा। अब वो कैसे, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दिल्ली में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये मुलाकात सिर्फ 3 घंटे की रही, लेकिन इन 3 घंटे की मुलाकात में भारत और UAE के बीच जो 5 बड़े समझौते हुए उन्हें ही देख सऊदी अब रोने लगेगा। तो पहला समझौता है बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने का। खबर के अनुसार दोनों नेताओं ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुना है। इससे सऊदी को नुकसान ये होगा कि भारत अब अपना ज्यादातर व्यापार UAE की ओर मोड़ देगा, यानी वस्तुओं के लेन देन जैसे व्यापार को। दूसरा समझौता ऊर्जा जरूरत को लेकर है। इस समझौते के तहत UAE ने अगले 10 साल तक LNG गैस भारत को रीजनेबल प्राइस में देने का करार किया है। UAE की सरकारी कंपनी यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हर साल 0.5 मिलियन टन गैस सप्लाई करेगी। यानी इससे पहले जो LNG गैस हम सऊदी से खरीदते थे वो अब UAE से खरीदी जाएगी। सिर्फ गैस ही नहीं तो क्रूड ऑयल भी सऊदी से कम दरों में भारत को देने का वादा UAE ने किया है। यानी जल्द भारत में सऊदी के बजाय UAE का तेल आने लगेगा, वो भी सऊदी के मुकाबले बेहद कम कीमत में। इस समय सऊदी हमें $70 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल बेच रहा है, जो कि अन्य खरीदारों से महंगा है। लेकिन वही UAE ने भारत को यही तेल $65 प्रति बैरल तक देने का आश्वासन दिया है। यानी यहाँ भी सऊदी की कमर तोड़ी जा रही है। तीसरा समझौता डिफेंस को लेकर है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत UAE की सेना के लिए रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण, तकनीक और सुरक्षा क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये डिफेंस समझौता आप सऊदी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मुंह तोड़ जवाब भी कह सकते हैं। चौथा समझौता अंतरिक्ष को लेकर है, जिसके तहत UAE स्पेस एजेंसी और भारत की इन स्पेस ने स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट और कमर्शियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। और आखिरी समझौता न्यूक्लियर सहयोग को लेकर है, जिसमें भारत UAE के बीच संतुलित परमाणु सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। साथ ही बड़े न्यूक्लियर प्लांट और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का निर्माण भी किया जाएगा। ये सब समझौते भारत का सऊदी के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि भारत ये सब समझौते सऊदी के साथ साइन करना चाहता था। लेकिन सऊदी की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती दोस्ती ने आज भारत ने ये सब अग्रीमेंट UAE के साथ साइन किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत धीरे धीरे सऊदी पर से अपनी तेल निर्भरता कम कर रहा है, क्योंकि हम जो तेल के बदले पैसे सऊदी को दे रहे हैं, सऊदी वही पैसे पाकिस्तान को मदद के तौर पर मुहैया कर रहा है और पाकिस्तान भी वही पैसे ISIS को देकर हमारे यहाँ हमले करवा रहा है। यानी सऊदी हमारे ही पैसों से हमारी ही गेम कर रहा है, ठीक चाइना की तरह। इसीलिए इन 2 देशों से भारत अपनी निर्भरता कम करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में भारत के UAE के साथ ये 5 समझौते होना सऊदी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा।
वैसे मेरा आपसे सवाल है कि आप सऊदी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या यूएई पर? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।